गोरी अंग्रेजन बहू की लंबी बाल। सुबह का समय था और सास कविता अपने चाय नाश्ते का इंतजार कर रही थी। अरे ओ निकम्मी नास पीटी करमजली बहू, तीन तीन है लेकिन अभी तक कोई चाय लेकर नहीं आया मेरे लिए। अरे जोमेटो स्विगी पर ऑर्डर करूं क्या ब्रेकफास्ट को भी। तभी उसकी तीनों बहू आकांक्षा, भारती, सुनीता जो कि सांवली थी, हाथ में नाश्ता लिए आती हैं। माँ जी, ये रहा आपका ढोकला और ये रही माँ जी आपकी अदरक वाली चाय, साथ में कचरी और पापड़। वाह वाह, 1.5 घंटे से भूखी बैठी हूँ, कोई आ ही नहीं रहा था। अब एक आवाज में तीनों इतने आइटम लेकर आ गई हैं जैसे कि 3 सुबह का नाश्ता करना हो। अरे अकल वकल है कुछ या नहीं? जाती हो मुंह उठाकर मेरे पास? रोज सुबह तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती है, तीनों की तीनों काली, ना आंखों में नूर, न चेहरे पर चमक, और बाल तो ऐसे कुत्ते की पूंछ की तरह हो रहे हैं। कभी किसी ने ध्यान दिया है? बस मटकना आता है और बातें बनवा लो। माँ जी, हम रोज टाइम पर ही आपको चाय नाश्ता देते हैं, आज तो आपने हमारी अच्छे से ले ली। क्लास माँ जी, क्लास। हाँ माँ जी, इतना सुबह सुबह सुनाने की आपको क्या जरूरत थी? इतनी भी बुरी नहीं है हम, वैसे भी आप और आपके बेटे ही नाश्ते हुए हम तीनों को लेने आए थे। वही तो मेरे जीवन भर की सबसे बड़ी गलती हो गई है मुझसे, अब सुधार भी नहीं सकती हूँ। माँ जी, आपको कुछ और चाहिए? हाँ, तुमसे आजादी चाहिए, दे सकती हो? नहीं माँ जी, वो तो होने से रहा। हाँ तो बस निकलो, जाकर घर चमकाओ। सोच रही हूँ अपने छोटे बेटे की अच्छे से शादी करूँ और अच्छी बहू लेकर आऊँ जो तुम तीनों जैसी ना हो। हाँ माँ जी, बहुत अच्छी बहू लेकर आना। इतना कहकर तीनों बहू अपने अपने काम पर लग जाती हैं और सास चाय पी लेती है। शाम को वो अपने छोटे बेटे सौरभ से शादी की बात करती है तो सौरभ कहता है, नहीं माँ, आप मेरे लिए कोई लड़की मत ढूंढो। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरे साथ 2 साल से फॉरेन में थी। उसे मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ पिछले हफ्ते ही शादी करने के लिए। ये फोटो देखिए। अरे वाह, ये तो रूपवती लग रही है। ठीक है, मैं शादी के लिए राजी हूँ। ये सुनकर सौरभ खुश हो जाता है और दूर खड़ी तीनों बहू आपस में मिनमिनाने लगती हैं। पलक झपकते ही अगले हफ्ते सौरभ अपनी अंग्रेजन गर्लफ्रेंड लिली से शादी कर लेता है। कविता बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। आज मेरी प्यारी बहू, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। दूध मलाई जैसी गोरी चिट्टी है और आंखें कांच जैसी, बिल्कुल। अरे तेरी तो मुझे लंबी चोटी भी दिख रही है। क्या बात है, जहाँ तक मैं जानती हूँ बाहर के देश में तो लड़कियां परकटी घूमती हैं। फिर तूने कैसे बाल बढ़ा लिए? वो क्या है ना माम जी, मुझे बाल बड़े करने का बहुत शौक है। इंडियन गर्ल्स के लंबे बाल देखकर मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पर क्या देवर जी, आपकी पत्नी को यहाँ का चाल चलन, खाना पीना बनाना आता भी है या बस गोरी गुड़िया उठाकर ले आए? सौरभ, ये जेठानी है ना? नमस्ते जेठानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं काम कर लूंगी और जो नहीं आया आप सिखा देना। अच्छा, अब अंदर चलो, यहीं खड़े खड़े बातें थोड़ी करनी है। एक तो ये सर दर्द बहुत हो रहा है मुझे। मॉम जी, डोंट वरी, मैं हूं ना, आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। देखो, तुम तीनों को ये कहना चाहिए था, लेकिन नहीं, अंग्रेजन बहू को मेरी ज्यादा फिक्र हो रही है। कोई बात नहीं माँ जी, होनी भी चाहिए। फिर लिली कविता के सर की मालिश कर देती है। वहीं दूसरी ओर तीनों बहू मुंह बनाकर नई बहू की चुगली करने लगती हैं। अगले दिन अंग्रेजन बहू सफाई करने के बाद रसोई में आकर खाना बनाने लगती है। तभी सास आती है। अरे अंग्रेजन बहू, तुम क्या बना रही हो? वो मॉम जी, मैं सैंडविच, ब्रेड बटर, कॉफी, चाय और कटलेट बनाई हूँ। यहाँ पर ये सब नहीं बनता है, बस मैं कुछ न्यू खिलाना चाहती हूँ आपको। हाँ हाँ बहू, बना दे। वैसे बड़ी प्यारी लग रही है तू, तेरी नजर उतारूंगी मैं। और तेरे ये लंबे बाल तो मुझे बहुत पसंद हैं। थैंक यू माँ जी। और तुम तीनों तितलियां रसोई के बाहर खड़ी क्या कर रही हो? अपनी देवरानी की मदद नहीं करवा सकती? चलो जाकर कपड़े धो और गेहूं साफ करो। ये मत सोचो देवरानी के आने पर काम चोरी करोगी। नहीं नहीं माँ जी,
ऐसी कोई बात नहीं है। सास की बात सुन तीनों बहू अपने काम में लग जाती हैं। वक्त गुजरता है और तीनों बहू ये महसूस करती हैं कि उनकी सास अब ज्यादा ध्यान सिर्फ अंग्रेजन बहू पर भी देती है, उससे प्यार करती है और तीनों बहू को डांटती रहती है। इस बात से चिढ़कर तीनों बहू कभी कभी देवरानी को नीचा दिखाती थी, उससे घर का ज्यादा काम करवाती थी। वहीं अंग्रेजन बहू भी अपने बड़े बालों का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन वो बालों में सिरम लगा रही थी। ये देखकर भारती कहती है, क्या बात है देवरानी जी, अपने बालों में क्या क्या लगाती रहती हो? बालों को बड़ा करने के लिए फांसी पर चढ़ाओगे क्या किसी को इन बालों में? नहीं नहीं जेठानी, बस इनकी खैर खाने का बहुत शौक है मुझे। जरा से भी उलझ जाते हैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। अच्छा, तो अब देखना कैसे उलझेंगे। फिर भारती अपनी दोनों देवरानी के साथ प्लान बनाकर लिली के बाल खराब करने की सोचती है। कुछ देर बाद जब लिली अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही थी तो सुनीता कहती है, अरे देवरानी जी, तुम्हारे बाल तो बहुत बड़े हैं, मुझे एक चोटी बनानी आती है, मैं बनाऊं तुम्हारे बड़े बालों पर, बहुत अच्छी लगेगी। जी बना दीजिए। अब देखना देवरानी जी, ऐसे उलझाऊंगी सारे लंबे बाल काटने पड़ जाएंगे। फिर सुनीता बिल्कुल वैसे ही कर देती है। ओफो जेठानी जी, सारे बाल उलझ गए, लगता है काटने पड़ेंगे। नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कहिए, मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे काटने नहीं है, सौरभ को बहुत पसंद है। एक मिनट, मेरे पास एक तरीका है। ऐसा कहकर तीनों जेठानी उसे देखती रहती हैं और लिली हेयर ड्रायर को बालों पर मारती है, जिससे उसके सारे बाल खुद सुलझ जाते हैं। ये देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह, हो गया ना जेठानी जी, देखिए। कैसे हो गया? इतने उलझ गए थे, सुलझ कैसे गए? जेठानी जी, ये मेरे सीरम का कमाल है, उससे बाल फ्रीज नहीं होते हैं। क्या फ्रीज? मेरा मतलब उलझते नहीं हैं। अच्छा हुआ हम तीनों काम करने चले जाते हैं, वरना माँ जी डांटेंगी। तीनों कमरे में आकर बौखला जाती हैं कि उनका प्लान काम नहीं कर रहा और वो रोज रोज उसके बालों को काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमेशा अंग्रेजन बहू बच जाया करती थी। बहुत हो गया, अब इस अंग्रेजन देवरानी के लंबे बालों का कुछ पक्का जुगाड़ करना होगा। हाँ बिल्कुल। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा, मैं शर्मिला के घर में भजन करने जा रही हूँ, जरा घर का ख्याल रखना। जी माँ जी। कविता इतना कहकर चली जाती है। उसी वक्त आकांक्षा सुनीता को सीटी मारती है। तभी सुनीता अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा देती है और रस्सी से उसके हाथ बांध देती है। जेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे, आप मेरे हाथ क्यों बांध रही हैं? इट्स हर्टिंग। चुप कर अंग्रेजन की औलाद, तेरी वजह से माँ जी ने हम तीनों के साथ और भी ज्यादा बुरा बर्ताव किया है, और ऊपर से तेरे ये लंबे बाल, आज तो इन्हें हम काट कर ही रहेंगे और तुझे परकटी बनाकर तेरे परदेश भेज देंगे। और क्या, ये देख, कैंची हमारी जुबान की तरह पहनी है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। लिली बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन तीनों उसके बालों को काटने के लिए मरी जा रही थी। तभी कविता घर में आकर अपनी बहू के साथ ये सब होता हुआ देखती है और तीनों बहू को चांटा मारती है। क्या कर रही हो ये तुम तीनों मेरी अंग्रेजन बहू के साथ? हिम्मत भी कैसे हुई इसके लंबे बालों को काटने की? कभी उसने तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं किया होगा, इतना तो मैं जानती हूँ। फिर माँ जी, किया है, इसने हमारी रही सही जगह भी छीन ली। अब आप इसको ही प्यार करती हो, इसके बालों की तारीफ करती हो, हमेशा हमें ऐसे ही छोड़ देती हो। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने इसके साथ ये किया? चलो अपने मायके चली जाओ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की, मैं अपनी अंग्रेजन बहू के साथ रहूंगी। नहीं माँ जी, जेठानी जी ने जो भी किया जलसी में किया, आप उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, प्लीज माँ जी, प्लीज। सुन लिया तुम तीनों ने, शर्म आ रही है जरा सी भी तुम लोगों को? हमें माफ कर दीजिए देवरानी जी, हमें अपनी गलती का पछतावा है। तभी तीनों बहू रोते हुए माफी मांगने लगती हैं। अंग्रेजन बहू सब कुछ भूलकर अपनी जेठानियों को माफ कर देती है। फिर चारों खुशी खुशी रहते हैं।